हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मोमिन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने खामोशी से रहकर अपनी बस्ती में, अपने इलाके में, अपने सूबे में काफ़ी काम अंजाम दिए हैं। बच्चियों की शादी कराना और बिलखुसूस जो शिनाख्त मैंने महसूस की ख़ुद रांची जाकर, हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि इस वक्त मौजूद हैं हमारे ग्राफ एजेंसी के ऑफ़िस में। हम से आपको रूबरू कराते हैं। बात मैं अर्ज़ कर रहा था आपके दरमियान कि इन्होंने एक छोटी सी बस्ती में, छोटी सी बस्ती इस माना में कि जहाँ पर आपकी आबादी, अहले तशय्यो की आबादी उंगलियों पर गिनी जा सकती है, वहाँ पर हमारे मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला ने एजुकेशन के हवाले से जो काम अंजाम दिए हैं उसके बारे में हम जानना चाहते हैं ख़ुद क़िबला से। क़िबला, ये बताएं कि इतनी छोटी सी आबादी में आपने इस अमल को और इस मिशन को किस तरह से आगे बढ़ाया? झारखंड की तश्कील को तकरीबन 18 बरस का तवील अरसा हो चुका है और मैं रांची में 1999 में पहुंचा और 2000 से मैंने अपनी खिदमत का सिलसिला वहाँ पे जारी रखा। इससे पहले वहाँ पर कोई मस्जिद या इमाम बारगाह या कोई मदरसा नहीं था और न कोई शियत का वहाँ पे मरकज़ था। वहाँ के शिया हज़रात माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में एजुकेटेड लोग थे, मगर वो इधर उधर फैले हुए थे और मैंने खाने खुदा की तश्कील कराई। खाने खुदा की तश्कील के बाद इमाम बारगाह जनाब ज़ैनब उलिया मकाम की तश्कील कराई और तामीर होने के बाद वहाँ पर जो है उस शुरू में ही मैंने 2 रूम बनाया था। जो देही इलाक़ों के बच्चे होते थे, जो तालीम हासिल करना चाहते थे, उन्हें कोई मरकज़ नहीं मिलता था, तो मस्जिद जाफ़रिया के कैंपस में 2 रूम कायम किया और उसमें वो बच्चे आते थे, हम लोग रखते थे। और जो देही इलाक़ों में गरीब बच्चे, नादार बच्चे होते थे, उसे मोमिनीन के ताउन से हम लोग ला करके पढ़ाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कम अरसे में भी हम लोगों ने उसी मस्जिद के मोमिनीन ने और वहाँ के ज़िम्मेदारों के ताउन से, हिमायत फाउंडेशन के ताउन से, जाफ़री एजुकेशन के ताउन से 7 बच्चे माशाल्लाह हमारे इंजीनियर बन चुके हैं। और इसी के साथ साथ हमने जो है BUMS कराने के लिए, फार्मेसी कराने के लिए बच्चों को लिया गया, जिनको हम लोगों ने जो है आपके आंध्रा से और कुछ बच्चों को उड़ीसा से हम लोगों ने फार्मेसी भी कराया है। उसके साथ साथ हमारी कोशिश देही इलाक़ों में जो है, जैसे पलामू के इलाक़ों में जो है, देही इलाक़ों में जो बच्चे गरीब नादार हैं उन्हें हम लोगों ने पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। चूँकि आज़ादारी के साथ साथ सबसे बड़ा मसला है कि आज़ादारी को फ़रोग़ जहाँ हुआ है वहाँ पे हमारे एजुकेशन को भी फ़रोग़ होना चाहिए। अगर एजुकेशन रहेगा तो हमारी आज़ादारी को और ज़्यादा तरक्की हो सकती है। चूँकि जब ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो रोज़गार में आएंगे, बरसर रोज़गार होंगे तो एक दूसरे की मदद करेंगे। इसलिए हम लोगों ने झारखंड में, हमारी रांची बहुत, जैसे कि अबू ज़र भाई ने भी कहा कि गिनती की आबादी है, 122 घर सिर्फ़ और सिर्फ शियों की आबादी है, जबकि उस रांची में तकरीबन 6 लाख अहले सुन्नत हज़रात की आबादी पाई जाती है। मगर उस 122 शिया मोमिनीन की आबादी में भी अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ की इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की फ़िज़ा बहुत ज़्यादा मज़बूत है। हम लोग उनके साथ मिलजुल करके रहते हैं। एजुकेशन में हमारी कोशिश ये जारी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी जारी रहेगी कि हमारी कौम का कोई एक बच्चा भी झारखंड में जाहिल न मिले। बल्कि मैं कहूँगा कि एजुकेशन के सिलसिले में रांची का माहौल इस वक्त ये है कि कोई भी मामूली से मामूली अगर जाहिल भी है तो वहाँ पर ऐसा है जो ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया है तालीम, उसको हम लोग जो है बहुत पस्त समझते हैं। इसका नतीजा ये है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश ये है झारखंड में कि देही इलाक़ों के बच्चों को हम लोग चाह रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके वालिदैन गरीब हैं, उनको हम लोग मदद करके, मराहत हासिल करके उनके अच्छे से अच्छे स्कूलों में हम लोग एडमिशन करा करके उनको पढ़ाने का बेड़ा और ज़िम्मा उठाया है। और यकीनन मौला की मदद हो रही है और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मौला की मदद यूँ ही होती रहेगी, हमारी कौम यूँ ही बढ़ती रहेगी। एजुकेशन में जब हम आगे हो जाएंगे तो फिर जा कर के हमारी कौम को और ज़्यादा तरक्की होगी। जैसा कि हमारे महाराजा किराम की ये ख्वाहिश है, आयतुल्लाह सैयद अली हुसैन सिस्तानी, आयतुल्लाह रहबर मुअज़्ज़म इमाम ख़ामेनी की, कि जहाँ इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, IAS हो, वहाँ पे नज़र आए कि ये अब्बास है, ये हुसैन है, ये अबू तालिब है, ये इमरान है। तो इस ख्वाहिश को हम लोग पूरा करने की पूरी झारखंड में कोशिश कर रहे हैं।